रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं। न सेक्रेटरी के साहब के पास कोई नोटिस है, ना हमारे पास कोई नोटिस है। वो क्या बोलते थे वो किसी को मालूम नहीं। कुछ ना समझे खुदा करे कोई। ये कहेंगे हंगामा क्यों है दर पर, चोरी तो नहीं की हमने, और क्या कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद पहली विधानसभा सत्र का पहला दिन। अभी लोग नए स्पीकर को ढंग से बधाई भी नहीं दे पाए थे कि विधानसभा के अंदर मचे इस हंगामे की खबर पूरी दुनिया तक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन धारा 370 की बहाली की मांग पर सदन में हंगामा हुआ। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। 6 साल में पहली बार आयोजित हुए विधानसभा सत्र में महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वाहिद पारा ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। बीजेपी के विधायकों ने पारा के प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि विधानसभा स्पीकर रहीम राठौड़ ने कहा कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव मिला ही नहीं। पीडीपी के मेंबर ने क्या कहा वो किसी को पता नहीं। वो पता नहीं क्या करना चाहते थे। देखिए, यहाँ पर किसी को जो भी कोई बात करनी होती है, कोई नोटिस देना होता तो सेक्रेटरी को देना पड़ता है। सेक्रेटरी साहब उसको एग्जामिन करते हैं, फिर सेक्रेटरी साहब मुझे पुटअप करते हैं। न सेक्रेटरी के साहब के पास कोई नोटिस है, ना हमारे पास कोई नोटिस है। वो क्या बोलते थे वो किसी को मालूम नहीं। कुछ ना समझे खुदा करे कोई। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर ने जिस बेफिक्री भरे शायराना अंदाज में पीडीपी की तरफ से लाए गए किसी भी तरह के प्रस्ताव से इनकार कर दिया, तो उसी तरह शायराना अंदाज में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जवाब दिया कि आखिर हंगामा है क्यों बरपा। पीडीपी की तरफ से आर्टिकल 370 पे रेजोल्यूशन लाया गया तो काफी हंगामा हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में। हम तो ये कहेंगे हंगामा क्यों है दर पर, चोरी तो नहीं की हमने, और क्या कह सकते हैं। हम तो ये कहेंगे हंगामा क्यों है दर पर, चोरी तो नहीं की हमने, और क्या कह सकते हैं। जब बारी बोलने की सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला की आई तो उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, बीजेपी से अनुच्छेद 370 को बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खतापूर्ण होगा। बोले उन्हें पता था कि इस आशय का प्रस्ताव आने वाला है, और कहा कि वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को लिए गए निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि आज लाया गया प्रस्ताव कोई महत्व नहीं रखता, ये केवल कैमरों के लिए है। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 5 साल पहले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, जिसके बाद उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे और विशेष दर्जा भी सरकार ने हटा दिया था। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। अब नई सरकार में पहले ही दिन 370 बहाल करने का प्रस्ताव, आगे हंगामेदार सत्र के आसार दिखाई दे रहे हैं।